है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। ध्रुव ज्ञायक देव की ध्रुवता के अतिरिक्त मेरी कोई सत्ता नहीं। ऐसा जो विकल्प आत्मा में उत्पन्न होता हो कि मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ, मगर निर्विकल्प अनुभूति प्रकट न होते हो। विकल्पों की तो उत्पत्ति होती है, मगर विकल्प से निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती है। क्योंकि जो स्वरूप सन्मुख होने वाली पर्याय है, उसका स्वभाव ही विकल्प से न्यारा है। इसलिए जो पर्याय न्यायक देव का ध्यान करती है, वह पर्याय विकल्प नहीं है, वह पर्याय विकल्प से न्यारी है। आज तक विकल्प को लेकर के न्यायक में डुबकी लगाना चाहा, विकल्प को लेकर के न्यायक में स्थिर होना चाहा, जो विकल्प न्यायक में स्थिर हो ही नहीं सकता। क्योंकि त्रिकाल जड़ का त्रिकाल चैतन्य सत्ता के साथ जब संबंध ही नहीं, तो अभेद हो कैसे। निरंतर तत्व विचार चलता रहे, मगर तत्व विचार का विषय विचार न हो, तत्व विचार का विषय ध्रुव चैतन्य तत्व हो।
विचार चले मगर विचार के साथ में स्वयं को बहता हुआ न देखे। और वो तभी हो सकता है जब विचार में एकता न हो, विचार में तन्मयता न हो। तत्व विचार होता है, तत्व विचार चलता है। जिस तत्व विचार में त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता का कोई कर्तृत्व नहीं है, इसलिए विचार में भी जिसका कर्तृत्व मिट गया है वे ही ज्ञानी है। देह की क्रिया में तो कर्तृत्व मिट गया, राग और द्वेष के विकल्पों में तो कर्तृत्व मिट गया। ज्ञान की प्रति समय परिणमित होती अवस्था, ऐसी अवस्थाओं में से भी जब कर्तृत्व मिट जाता है, तब ध्रुव ज्ञायक देव पर दृष्टि गई, ऐसा कहते हैं। इसलिए क्योंकि प्रत्येक समय जो ज्ञान की विशेष पर्याय है, ये नई नई पर्याय, ये ज्ञान का जो विशेष आकार है, उन विशेषों में जो जाता नहीं वह ध्रुव ज्ञायक देव उन विशेषों का कर्ता कैसे बनेगा। इसलिए ज्ञान में ज्ञान की विशेषता जानने में आती होने पर भी दृष्टि में एकमात्र ध्रुव चैतन्य सत्ता ही है। ज्ञान में जानने में आने वाली ये जो ज्ञान की ही अवस्था, ये ज्ञान की ही अवस्था, यह भी दृष्टि का विषय नहीं बनती। इसलिए ये ज्ञान की अवस्था नई नई हो, पलटती जाती हो, तो भी ध्रुव ज्ञायक देव का आश्रय नहीं छूटता। इसलिए उस परिणति का भी कर्ता नहीं बनता। प्रति समय जो वितरागता में, शुद्धता में वृद्धि होती है, गृहस्थ की भूमिका से अब मुनि धर्म अंगीकार करने की ऐसी जो विकल्पात्मक, ऐसी जो राग के विकल्प की तरंग उठती है, वह आत्मा की निर्मलता नहीं। जब गृहस्थ भूमिका में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, सम्यक दर्शन प्रकट होने पर अब जो आत्मा में बार बार ये विकल्प उत्पन्न होते हैं कि अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा कि मैं मुनि हूं, दुनिया को ये दिखता है कि बार बार जो विकल्प आते हैं, बार बार जो विकल्प आते हैं, ये विकल्प, ये ज्ञानी की दशा दिन प्रतिदिन अब ऊंची, ज्ञानी की दशा दिन प्रतिदिन अब आगे की ओर अब बढ़ रही है। ज्ञानी अब आगे बढ़ रहे हैं ऐसा लगता है, मगर ये जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी को मुनि धर्म अंगीकार करने के जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, उन विकल्पों की उत्पत्ति को वे पुरुषार्थ नहीं, उन विकल्पों की उत्पत्ति को वे पुरुषार्थ की कमजोरी देखते हैं। क्योंकि विकल्पों की उत्पत्ति ये तो विकार की उत्पत्ति है, और विकार की उत्पत्ति ये आत्मा का पुरुषार्थ नहीं है। वन में जाकर के 28 मूलगुण को पालन करने का राग का विकल्प, ये राग का विकल्प जो आत्मा में उत्पन्न होता है, ये राग का विकल्प आत्मा का पुरुषार्थ नहीं है। और राग का विकल्प आत्मा का पुरुषार्थ नहीं है। राग के विकल्प को जिसने अपना स्वरूप माना नहीं, इसलिए मुनिराज जो 28 मूलगुण का पालन करने का विकल्प जब उत्पन्न होता है, बचाने वाला मैं हूं ही नहीं, 4 हाथ जमीन देख करके जीवों की रक्षा करने का जो विकल्प आत्मा में उत्पन्न होता है,
उस समय भी उन विकल्पों से ऐसी उदासीनता रहती है कि ध्रुव ज्ञायक देव पर ही दृष्टि टिकी रहती है। इस वजह से ये पराये का जो कार्य है वो पराये के कार्य का कर्ता नहीं होने से, पराये के कार्य का कर्ता नहीं होने से पराये के कार्य का भोक्ता भी नहीं होता। इसलिए ज्ञानी उन विकल्पों को भोगता नहीं, क्योंकि विकल्पों को करता नहीं। एकमात्र ध्रुव चैतन्य तत्व ही दृष्टि का विषय। चार हाथ जमीन देख करके जीवों की रक्षा करने का विकल्प, ये तो राग का विकल्प, ये तो आत्मा के पुरुषार्थ की कमजोरी है। मगर जो आत्मा का पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ कैसे होता है कि जब ये विकल्प उत्पन्न हुए, उन विकल्पों को लेकर के परिणति स्वरूप की ओर नहीं गई, और विकल्प जो है वो विकल्प बाहर ही है। जैसे जड़ वस्तु को लेकर के अंदर में डुबकी नहीं लगती। ये शरीर के परमाणु को साथ में लेकर के ध्यान की पर्याय त्रिकाली ध्रुव, ऐसा जो ध्यान का ध्येय, उस ध्येय में नहीं ढलती। ये देह के परमाणुओं को लेकर के ऐसा हो जो अंतर्मुख हुई, जो पर्याय, वो परमाणुओं को लेकर के नहीं, क्योंकि उनका परिणमन इतना स्वतंत्र है। ये शरीर के परमाणु ऐसे स्वतंत्र है। वन जंगल में, गुफा में, पहाड़ के शिखर पर भावलिंगी मुनिराज, अब गर्मी के दिन है और शरीर गर्म हो रहा है, शरीर तप रहा है, और उस समय जो हर अंतर मुहूर्त में निर्विकल्प ध्यान में जो डुबकी लगती है, तो वो जो ध्यान की पर्याय है, उस ध्यान की पर्याय के साथ ये परमाणु जो है, वो परमाणु अंतर्मुख नहीं होते। क्योंकि यहां जो शरीर के परमाणु पहले ठंडे थे, अब ये शरीर के परमाणु अब गर्म हुए। ये शरीर के परमाणु का जो परिणमन हो रहा है, ये अपने परिणमन को छोड़ करके वो ध्यान के परिणमन में कैसे जाएंगे? क्योंकि इनका स्वयं का अपना कार्य है। ये शरीर के परमाणु का अपना स्वयं का परिणमन है, और अनंत परमाणु का पिंड ये देह, ये प्रत्येक परमाणु अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होता है, और प्रत्येक परमाणु जो अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होता हो, वो ध्यान की पर्याय के साथ में ज्ञायक में ढले कैसे? जड़ परमाणु। इसलिए शरीर तो जैसा है ऐसा ही वहां पर परिणमित होता रहता है। ये अनंत परमाणु है ना, उन परमाणुओं में उस समय तो भगवान ये भी विकल्प नहीं है कि इसे देह कहते हैं, ये मनुष्य का देह कहते हैं, ये मनुष्य शरीर कहते हैं। यहाँ तो वो विकल्प ही नहीं, देह वाला विकल्प ही नहीं। यहाँ तो परमाणु और स्कंध का भी विकल्प नहीं। ये अनंत परमाणुओं का पिंड जो है, जो स्कंध है, उस स्कंध का भी विकल्प नहीं। और देह के छूटे बिना ही देह के साथ एक क्षेत्रावगा रहने वाला ये भगवान आत्मा, देह के परमाणुओं की अपेक्षा के बिना जब ध्यान अंतर्मुख होता है, ध्यान ढलता है, परमाणुओं को लेकर के नहीं, वरना स्पर्श को लेकर के ध्यान न्यायक में कैसे जाए? जो ध्यान की पर्याय है, ये ध्यान की पर्याय तो चैतन्यमय है, और ये परमाणु जड़ है। इसलिए शरीर को लेकर के उपयोग अंतर्मुख नहीं हुआ, ये इंद्रियों को लेकर के उपयोग अंतर्मुख नहीं हुआ। आत्मा को जानने वाली जो ज्ञान की पर्याय, वो ज्ञान की पर्याय परमाणुओं को लेकर के आत्मा को नहीं जानती। क्योंकि ज्ञान की जो पर्याय है, ये ज्ञान की पर्याय तो जगत को भी जानती है, तो परमाणुओं को लेकर के वो जगत को नहीं जानती। ये पांच इंद्रिय जो है, ये सामने जो रंग दिखता है,
पेड़ और पौधे का जो हरा रंग दिखता है, ये हरा रंग ये आंख से दिखता है नहीं, वो ज्ञान का जो जानने रूप परिणमन होता है, इस जानने रूप परिणमन में आंख के परमाणुओं को मिलता हुआ न देख करके ज्ञान 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 ज्ञान, ऐसा जो ज्ञान का ही जानने रूप परिणमन जो देखे, उसमें इंद्रिय फिर नहीं आती। इसलिए जो एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के भेद कहे, जो षटकाई जीव कहे न, वो षटकाई जीव 5 प्रकार के एकेंद्रिय, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय और एक त्रस काय, ये जो षटकाई के जीव है, ये षटकाई के जीव वो जीव नहीं है। वो षटकाई के जीव जीव नहीं, वो षटकायिक जिसको कहते हैं कायिक, वो तो पुद्गल है। षटकायिक वो जीव नहीं है। षटकायिक जो है वो जिस ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होते हैं, ये षटकायिक, ये षटकायिक जिस ज्ञान की पर्याय में प्रतिबिंबित होते हैं, वो ज्ञान की पर्याय चैतन्यमय होने से वहां जीव है। ये 6 काई में जीव नहीं है। इसलिए ये परमाणुओं को ऐसे देखता है कि ये परमाणुओं में जीव नहीं है, इसलिए देहधारी की बात ही नहीं आती। मैं चैतन्य परमात्मा जो कहते ना, एकांत में विचरण करने वाले भावलिंगी मुनि, एकांत का अर्थ क्या? एकांत का भाव, एकांत में मुनि का विचरण होता है। मुनि का विचरण एकांत में होता है, अर्थात अनंत परमाणु के साथ में मुनि नहीं रहते। ऐसा हो, घर पुत्र पत्नी परिवार इन सबको छोड़ करके एकांत में रहते हैं, ऐसे मुनि नहीं। मुनि का जो स्वरूप का कि मुनि जो है वो एकांत में रहते हैं, उसका भाव ये है कि अनंत प्रकार के विकल्पों के साथ में वे नहीं रहते हैं। जड़ विकल्पों के साथ में मुनि नहीं रहते, एकांत में रहते हैं। एकांत में रहते हैं, एकांत में रहते हैं। उसका भाव ये है, एकांत का भाव ये है कि जो पर्याय न्यायक में डुबकी लगाए, जो पर्याय न्यायक में स्थिर हो, ऐसी पर्याय एक नहीं है, ऐसी पर्याय अनंत है। अनंत पर्याय जो भगवान आत्मा में लीन होती है, ऐसी अनंत पर्याय भले भगवान आत्मा में लीन होती हुई परिणमित होती हो, फिर भी जिसने स्वयं को एक ध्रुव के रूप में देखा है, वो एकांत में वास करते हैं। ऐसा कहते हैं, वो एकांत में वास करते हैं, क्योंकि ध्रुव सदैव एकांत में वास करता है। ध्रुव सदैव एकांत में वास करता है, अर्थात पर्यायों के साथ में उसका वास नहीं। ऐसी जो त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव की रुचि और ऐसा जो विचार जब चले, तो वो विचार चलते चलते उस समय वो विचार जो चला कि मैं ध्रुव न्यायक देव हूं, ऐसा जो विचार चला कि जो विकल्प का कर्तृत्व था, वो कर्तृत्व भाव अब मंद हुआ, उसका भी विचार चलता है। अकेला न्यायक का विचार नहीं चलता। फिर वो ध्रुव न्यायक देव हूं ऐसा जो विचार चल रहा है, उसके साथ साथ में जो विकल्पों की उत्पत्ति होती है, उन विकल्पों का भी कर्तृत्व मेरा नहीं है, ऐसा भी विचार चलता है। कितने भी विकल्पों को रोको, विकल्प को रोकने से विकल्प रुकते नहीं है। विकल्पों को रोकने से विकल्प नहीं रुकते। तो फिर ज्ञानी जब आत्मा में ऐसे स्थिर हो गए, ऐसा हो क्षपक श्रेणी में जब लीन हुए, अंतर मुहूर्त में जब केवल ज्ञान हुआ, तो वो जो अंतर्मुख हुए श्रेणी लगा करके, जब वो 8वां 9वां 10वां 12वां गुणस्थान, ये जो श्रेणी के गुणस्थान से उनकी पूर्ण वितरागता जो प्रकट हुई और निर्विकल्प हुए, तो ये निर्विकल्प हो गए, विकल्प मर गया।
अब विकल्प की उत्पत्ति नहीं होती तो ज्ञानियों ने विकल्पों को उत्पन्न करना बंद कर दिया ने। विकल्पों को करने गया हो तो विकल्पों को बंद करने जाए, वहां तो विकल्प का रस जो है वो विकल्प की उत्पत्ति का कारण बनता है। जिसे ये कहा कि देह का रस नए देह की उत्पत्ति का कारण है, ऐसे ही विकल्प का रस विकल्प की उत्पत्ति का कारण बनता है। इसलिए ये जो तत्व विचार और पुरुषार्थ ये कि कोई भी विकल्प को रोकने जाता नहीं। ऐसा कैसा भी विकल्प आए, ये विकल्प आए, वो विकल्प को रोकने जाएगा तो विकल्प रुकेगा ही नहीं। मगर ये विकल्प जो उत्पन्न हुआ है, ये विकल्प मेरा नहीं, और वो विकल्प जो है वो जड़ स्वरूप है। वो विकल्प जड़ स्वरूप है, ऐसी जागृति सहित जो स्वरूप की चैतन्य की जागृति से परिपूर्ण ऐसा जो ज्ञानी, वो ज्ञानी उन विकल्पों से मुक्त हुए बिना रहता नहीं। इसलिए ऐसा पूरा जोर जो पर में परिवर्तन करने का भाव, पर में परिवर्तन करने का भाव, वो पूरा ऐसा पर में परिवर्तन करने का भाव ज्ञान की जो एक समय की पर्याय है, ये ज्ञान की एक समय की पर्याय, ये तो आत्मा की पर्याय है, ये तो शुद्ध पर्याय है। जब ये आत्मा की एक समय की ज्ञान की पर्याय ये टेबल कुर्सी को जानती है, तो ये ज्ञान की पर्याय उस समय त्रिकाली ध्रुव चैतन्य को क्यों नहीं जानती? थोड़ी मेहनत करके, थोड़ा पुरुषार्थ करके अब ये ज्ञान की पर्याय ये पर को जानती है, तो अपने को क्यों नहीं जान लेती? कि ज्ञान की पर्याय जो है, उस ज्ञान की पर्याय की अपनी योग्यता ऐसी है, और उस ज्ञान की पर्याय को भी पलटने जो नहीं जा सकता ऐसा ध्रुव चैतन्य मैं हूं, तो विकल्प को रोकने, विकल्प को करने, विकल्प को पलटाने जाने वाला मैं नहीं। अंदर में पूरी तरह से जो जागृत है, पूरी तरह से जो जागृत है, ऐसा जागृत जागृत त्रिकाल जागृत चैतन्य तत्व, जिसमें से अंदर में से कुछ आता हुआ दिखाई न दे। भले ये कहे ऐसा हो कि सागर में से जो तरंग उछलती है, वो तरंग कहाँ से उछलती है? कि सागर में से ही वो तरंग उछली है। सागर को पूछो कि तूने वो तरंग को पैदा किया? सागर मात्र को वो कहे पानी का जो समूह है, बस वो सागर है। तरंग को उत्पन्न करने जाने का काम मेरा नहीं। तरंग तुम देखते हो, इसलिए वो तरंग दिखती है, वरना तो सागर मैं माने सागर। जो विकल्प की तरंग उठती है, वो विकल्प की तरंग तुम्हारी रुचि के कारण दिखती है। विकल्प की तरंग रुचि के कारण दिखती है, विकल्प की तरंग विकल्प के कारण नहीं दिखती। क्योंकि सम्यक दृष्टि ज्ञानी को अनंत विकल्प उत्पन्न होने पर अनंत विकल्प नहीं दिखाई देते और एक ध्रुव चैतन्य ही दिखाई देता है। ऐसा ये ध्रुव चैतन्य तत्व, ये ज्ञायक देव मैं हूं। ऐसा ये ज्ञायक देव मैं हूं। वो विकल्प कैसे भी हो, विकल्प का खेद तो हो न। ज्ञानियों को विकल्प उत्पन्न होते हैं, विकल्पों को रोकने नहीं जाते, विकल्पों को करने भी नहीं जाते और विकल्पों को रोकने भी नहीं जाते। विकल्पों को रोकने नहीं जाते और करने भी नहीं जाते, मगर विकल्पों की उत्पत्ति होती है तो कहते हैं कि ज्ञानियों को खेद रहता है विकल्पों का। घर में रहते हैं, परिवार जनों के साथ रहते हैं, खेद रहता है कि कब छूटे, कब छूटे, कब छूटे। ये खेद रहता है कि कब ये गृहस्थी से छूटे, कब मुनि धर्म अंगीकार हो। ये विकल्प, ये दुकानदारी का जो विकल्प है, ये विकल्प कब छूटे, ऐसा खेद होता है। ये खेद
ये खेद दुकानदारी करने के विकल्प जैसे है, ऐसा ही ये खेद का भाव है। भोग तो भोगते हैं, मगर भोगों को भोगते समय खेद होता है। ये खेद स्वभाव नहीं है, ये भी विकार है। ये भी विकार है। ज्ञानी को खेद नहीं है। जो ज्ञानी है उस ज्ञानी को खेद नहीं है, क्योंकि ज्ञानी जैसे दुकानदारी करने वाले नहीं है, ऐसे ही ज्ञानी खेद करने वाले भी नहीं है। जिसके अंतर में जानने के अतिरिक्त और कुछ नहीं, खेद करना ये मेरा स्वभाव नहीं। ऐसा जिसने देखा, ऐसा जिसने देखा, वो खेद मुझे होता है वो मानता ही नहीं है। ऐसा जो घटना भूतकाल में ऐसे ओ इसलिए ये जो विकल्प आए ना, ये भूतकाल में इतने अपराध हुए, अपराध तो मैं करता ही नहीं। जब ज्ञानी अपराध करते नहीं है तो फिर ज्ञानी प्रतिक्रमण क्यों करते हैं? ऐसा ज्ञानी अपराध भी नहीं करते और ज्ञानी प्रतिक्रमण भी नहीं करते, क्योंकि अपराध भी विकल्प, और वो जो प्रतिक्रमण करने बैठे वो भी विकल्प। वो विकल्प बैठने का विकल्प आया ना कि लाओ मैं सुबह का प्रतिक्रमण, रात्रि का प्रतिक्रमण, ये जो प्रतिक्रमण का दिन और रात के प्रतिक्रमण जो करते रहते, ये प्रतिक्रमण करने का जो विकल्प है, ये विकल्प भी एक प्रकार का अपराध है। अपराध तो अपराध है, ये प्रतिक्रमण करने का विकल्प अपराध है। इसलिए वो मानते नहीं है कि प्रतिक्रमण करने वाला मैं हूं। जो भी विकल्प की उत्पत्ति वो उन विकल्प मात्र से ही, तन्मयता नहीं। इसलिए विकल्प हो तो विकल्प का खेद तो हो न, उसमें भी नहीं कि अरे देखो कैसे कैसे बुरे 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 आश्रव और बंध के, ऐसे राग और द्वेष के विकल्प आत्मा में उत्पन्न होते हैं। आश्रव और बंध के भाव आत्मा में होते हैं, ये छोड़ने जैसे है। अब तो संवर और निर्जरा हो, बस संवर और निर्जरा हो, और अंत में तो क्या पाना है कि मोक्ष की प्राप्ति। इसलिए पाप के भाव हो तो ज्ञानी ये मानते हैं कि ये राग और द्वेष, ये आश्रव बंध, ये हेय है। संवर और निर्जरा ये उपादेय है, और मोक्ष परम उपादेय है, प्रकट करने योग्य है, पाने योग्य है, सर्वथा पाने योग्य है, पूरी तरह से पाने योग्य है, वह मोक्ष है। ऐसा जिसकी दृष्टि में आया है, उसने ध्रुव ज्ञायक को समझा नहीं। ध्रुव ज्ञायक को समझने का अर्थ कि मोक्ष जो है वो परम उपादेय है, सर्वथा उपादेय है, प्रकट करने योग्य है, पाने योग्य है। मगर किसमें पाने योग्य है? कहां पाएगा? कौन पाएगा? ध्रुव पाएगा मोक्ष को। ध्रुव ज्ञायक देव मोक्ष को पाने वाला नहीं है। ऐसी अंतर की स्थिति भगवान और मोक्ष की पर्याय प्रकट होती हो। एकमात्र ध्रुव ज्ञायक देव। इसलिए तुम्हें कुछ भी नया 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 ऐसा अनुभव नहीं होगा। कल कुछ नया पाओगे, नया परिवर्तन होगा, कुछ प्राप्ति होगी, कुछ भी नया पाएगा नहीं। मुझे नया पाना ही नहीं। नया पाएगा क्या? पहले में और बाद में कुछ नया न दिखे। आज जो दुख का अनुभव होता है, जिसको इतना दुख का अनुभव होता हो, वो सुख को पाने के लिए, नियम से सुख को पाने के लिए
दौड़ेगा, क्योंकि दुख का अनुभव हो रहा है ना। ज्ञानी को दुख का अनुभव होता नहीं, इसलिए सुख को पाने चाहते नहीं। दो में अवस्था में अंतर हो तो कुछ पाने पाने में ऐसे भेद के विकल्प हो कि अभी दुख का अनुभव होता है तो सुख को पाओ, गर्म का अनुभव हो रहा है तो शीतलता कब मिले, प्यास लगी है तो पानी कब मिले, भूख लगी है तो भोजन कब मिले। ये अलग अलग जो एक घटना का एक प्रकार का अनुभव दूसरे प्रकार के अनुभव का विकल्प वो उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता। और ज्ञानी को ये क्यों नहीं होता? क्योंकि भूख का विकल्प उनको अनुभव में नहीं आता है, इसलिए रोटी अनुभव में नहीं आती। भूख लगी है उस समय ज्ञान अनुभव में आता है, इस वजह से रोटी खाते समय भी उनको ज्ञान ही अनुभव में आता है। इसलिए प्रति समय जिन्हें अपनी ही अनुभूति होती हो, अपनी ही अनुभूति होती हो और उसमें कोई फर्क न पड़ता हो, अलग अलग अवस्थाएं ज्ञान की होती होने पर भी जिसमें कोई फर्क न पड़ता हो, ऐसे ज्ञानी को सहज ही परिणति में वितरागता 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 ऐसी सहज सहज परिणति में वृद्धि होती जाती। जो कहते हैं ना कि किसी भी प्रकार की चाहना नहीं रहती, कि किसी विशिष्ट की अनुभूति होती हो तो फिर विशिष्ट की चाहना भी हो। यहाँ तो निरंतर सामान्य ऐसा जो जानना 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 जानना, ऐसा जो निरंतर जानना 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 हो रहा, नए नए आकार पर भी जोर नहीं चाहता। क्योंकि ज्ञान की अवस्था का जो नया नया आकार है ना, वो नया नया आकार भी पर की सत्ता कहा है, स्व की सत्ता नहीं। नई नई ज्ञान की अवस्था रूप जो आकार तैयार होता है वह आकार भी पर की सत्ता, वरना उसमें भी विशेष होगा। विशेष होगा तो फिर कुछ नया 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 पाने की फिर आशा होगी कि अभी ज्ञान की अवस्था ऐसी है तो अब फिर ऐसी हो, फिर ऐसी हो, कुछ न कुछ चाहना होगी। मगर ज्ञान की अवस्था में विशेषों की रुचि नहीं है, तब वो अंतर्मुख 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 होता। स्वभाव के अतिरिक्त कुछ दूसरा कार्य ही जब नहीं हो रहा, कोई भी जड़ वस्तु जैसे चेतन नहीं हो जाती, अनादि अनंत पुद्गल जैसे वस्तु को देखा तो वस्तु स्वयं ही, ये स्वयं ही वो जड़ में से चेतन नहीं होती। ये शरीर के परमाणु अब जैसे अभी चेतन है और बाद में जड़ हो जाएंगे, या फिर ये जड़ परमाणु फिर कभी चेतन हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं मानते न कि जड़ परमाणु सदैव जड़ है, वो जड़ में से चेतन नहीं होते। ऐसे ही ये चेतन जो सत्ता है वो सदैव चेतन है, वो जो जड़ नहीं होती। इसलिए वो जो विकल्प उत्पन्न होते हैं वो उन विकल्पों को भी वो चेतनमय होता हुआ नहीं देखता। इसलिए अनंत विकल्पों की उत्पत्ति होने पर इतनी 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 श्रद्धा ऐसी दृढ़ हुई है, ऐसी श्रद्धा दृढ़ हुई है कि विकल्प 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 दुनिया तुम्हें विकल्प विकल्प के रूप में देखती हो, ऐसी हो, ये विकल्प के रूप में देखती हो। अज्ञानियों की दृष्टि ऐसी है ना, मुनि को देखते हैं तो व्रत तप का पालन करने वाले मुनि ऐसे दिखाई देते हैं। मुनि ऐसे दिखाई देते कि व्रत तप का पालन करने वाले मुनि।
मगर जिन्हें वितराग परिणति में प्रति समय जो विकास हो रहा है, वो विकास जिस ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, उस ज्ञान की अवस्था में कोई उछल कूद नहीं दिखाई देती। सागर की तरंग तो उछलती है, मगर उछलती सागर की तरंग जिस दर्पण में प्रतिबिंबित हुई, वो दर्पण नहीं उछलता। ऐसी श्रद्धा होने से सागर की तरंग इतनी दूर है, और जिस व्यक्ति ने दर्पण को पकड़ा है, वो दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाली जो सागर की तरंग है, वो तरंग शांत हो जाए, ऐसे विकल्प में भी क्यों गिरेगा? ये ऐसा, यदि ये तुम्हारे तत्व विचार में ये चले कि स्वरूप सन्मुख होकर के, अंतर्मुख होकर के, कि जो भी विकल्प उत्पन्न हो, फिर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। फिर तुम कल की घटना याद करोगे कि कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था। तुम्हारे अंतर में ऐसी दृढ़ता होगी, क्या हुआ था, क्या हुआ था। जानने के अतिरिक्त यहां कुछ भी नहीं हुआ था। इसलिए ज्ञानी जब राग और द्वेष के विकल्प उत्पन्न होते, मगर अपने को उन विकल्पों में मिलता हुआ नहीं देखता, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि को भी, जो और मिथ्या दृष्टि है ना, उन मिथ्या दृष्टियों को जो राग और द्वेष के विकल्प उत्पन्न होते हैं, उन मिथ्या दृष्टियों को राग और द्वेष के विकल्प उत्पन्न होने पर भी वो दूसरा सागर दिखाई देता है कि उस सागर की तरंग उसके दर्पण में प्रतिबिंबित हुई, ज्ञान दर्पण में, उसके ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित हुई। मगर उसमें भी वही देखा कि जैसे यहाँ की तरंग इस दर्पण में नहीं मिली, तो वहां की तरंग भी उस दर्पण में नहीं मिली। इसलिए प्रत्येक आत्मा जो परमात्मा दिखाई देता है, वो परमात्मा कब दिखाई देता है कि ज्ञान दर्पण की स्वच्छता दिखाई देती, अनंत जीवों की ज्ञान दर्पण की स्वच्छता दिखाई देती। जग में कोई पापी, कि जग में कोई पुण्यात्मा, कि जग में कोई धर्मात्मा भी दिखाई नहीं देता, जैसा वो धर्मात्मा नहीं दिखाई देता। धर्मात्मा दिखाई दे, धर्मात्मा तो उन्हें दिखाई देता है जिन्हें कोई पापी दिखाई देता है। तुम्हें यदि कोई व्यक्ति धर्मात्मा दिखाई देता है, तो तुम्हें कोई व्यक्ति पापी नियम से दिखाई देता है। सम्यक दृष्टि को आचार्य कुंद कुंदेव धर्मात्मा नहीं दिखाई देते। सम्यक दृष्टि को इसलिए कोई पापी नहीं दिखाई देता। अरे पापी तो दुकान पर बैठ करके पांचों पाप करता हुआ, और आचार्य कुंद कुंद देव महाव्रत का पालन करने वाले, उनको धर्मात्मा नहीं देखते। धर्मात्मा देखे तो पर्याय दृष्टि हो जाए, और पर्याय दृष्टि हो जाए तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और कृपालु देव को तुम धर्मात्मा के रूप में देखो, तो तुमने उनका अपमान किया, अपमान किया, क्योंकि तुमने उन्हें धर्मात्मा के रूप में देखा, उन्हें पर्याय के रूप में देखा। क्योंकि धर्मात्मा तो वे अभी हुए ना, पहले तो पापात्मा थे, पुण्यात्मा थे, अब धर्मात्मा हुए। सम्यक दृष्टि की दृष्टि में तो चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई देता। तो फिर हाथ जोड़ने का भाव जो आता है, जब धर्मात्मा के रूप में नहीं देखते, तो फिर हाथ कैसे जोड़ेंगे? तो उनको ही हाथ जोड़ा और किसी को न जोड़ा। आचार्य कुंद कुंद देव की ही भक्ति की और किसी की नहीं की। उसका कारण ये है कि भले उनको परमात्मा के रूप में, चैतन्य परमात्मा के रूप में देखा है, मगर धर्मात्मा के रूप में नहीं देखा।
सिर्फ ज्ञान में जानने में आया कि ये धर्मात्मा है। सिर्फ ज्ञान में ये जानने में आया, ये ज्ञान में जानने में आया धर्मात्मा है। इसलिए ज्ञानी को ये जो 5 पाप करने वाले पापी, ये ज्ञान में जानने में आते हैं, दृष्टि में नहीं आते। और जिस ज्ञान की पर्याय में वे पापी जानने में आते हैं, जिस ज्ञान की पर्याय में जो पुण्यात्मा जानने में आते हैं, जिस ज्ञान की पर्याय में धर्मात्मा जानने में आते हैं, उस ज्ञान की पर्याय में भी ये ज्ञान के विशेष जानने में नहीं आते, ज्ञान सामान्य मात्र जानने में आता है। वहां के तो भेद दूर, वहां के 3 आत्मा के भेद दूर, यहाँ तो ज्ञान की अवस्था के 3 भेद है, वो 3 भेद भी जानने में नहीं, यहाँ तो ज्ञान मात्र जानने में आता है। इसलिए नया 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 नहीं दिखता है भगवान। ऐसा ध्रुव चैतन्य तत्व का जोर, न्यायक देव का जोर, विकल्प के ऊपर जोर नहीं। तो विकल्प पर जोर नहीं। एक समय का जो ज्ञान है, वो एक समय का ज्ञान का परिणमन वो पकड़ में नहीं आता, होता है प्रति समय परिणमन, मगर एक एक समय का परिणमन वो पकड़ में नहीं आता। एक समय पकड़ में नहीं आता है, मगर एक समय में जो अनुभव में आया है, वो अनुभव में आने वाला, वह जो दृष्टि में आने वाला, वह पकड़ में आया है। एक एक समय पकड़ में नहीं आया, वो एक समय की अनुभूति, वो कितना समय था वो समय पकड़ में नहीं आया। आग में हाथ लगा तो हाथ लगते ही ये पकड़ में नहीं आया कि कितना समय लगा, मगर वो जो अनुभव हुआ, और उस समय तुम्हारा जोर उस पर नहीं है कि कितना समय बीता, कौन सा समय था, कितना समय था कि गर्म का अनुभव हुआ। ये जो ज्ञान की अवस्था, जो मौन के काल में तुम्हें ये ज्ञान सदैव ऐसा दिखेगा कि ये ज्ञान सदैव मौन है। एक व्यक्ति जैसे मौन, जैसे तुम एक वहां पर देखो ने, दोनों के बीच में तुम्हें कैसा दिखाई दे। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने गए, मंदिर में गए न, तो परमात्मा सामने शिष्य है, भक्त है, भगवान की भक्ति करता है न, भक्ति करने का विकल्प आता है, झुकता है न, भक्ति करता है, झुकता है। और भगवान जिनको आशीर्वाद देने का भाव आया, जिनको प्रवचन देने का भाव आया, भक्त कितना बोलता है, कितना कोलाहल मंदिर में मचाता है, और भगवान कोई कोलाहल मचाते, एक वाक्य भी भगवान ने बोला, वे तो हिले भी नहीं, शरीर का एक अंग भी थोड़ा हिला नहीं, और वह भगवान। और यहां इतना कोलाहल मच रहा है, ये दोनों के बीच में तुम्हें कैसा दिखता है? दोनों को तुम एक समान कभी देख पाते हो? तुम्हें दोनों में कैसा दिखता है कि ये तो भक्त है,
ये सब पापी है, और वो जो है वो परमात्मा है। कि कुछ भी नहीं बोलते, कोई भक्ति नहीं करते, कुछ भी नहीं, मगर सिर्फ है, मौन है, और यहां कोलाहल है। दोनों में ऐसा। अभी मैंने जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए न, तो दर्शन करते समय यही भाव आया। दर्शन करने का विकल्प बोलता तो नहीं था, वाणी तो नहीं निकलती थी, भक्ति तो नहीं बोलता था, मगर दर्शन करने का जो विकल्प आत्मा में उत्पन्न हुआ, ये विकल्प वो भक्त की श्रेणी में, वो भक्त जो कोलाहल मचाते हैं मंदिर में, जो कोलाहल है, ये विकल्प। और वह विकल्प जब उत्पन्न हो रहा है, तब वहां के महावीर भगवान नहीं, मगर ये चैतन्य परमात्मा वो विकल्प के कोलाहल के काल में भी एक बार भी उत्तर नहीं देता, एक बार भी आशीर्वाद नहीं देता। विकल्प के कोलाहल मचाने वाले को जो ना उत्तर दे, जो ना आशीर्वाद दे, और अपनी ध्रुव चैतन्य की मूर्ति में विराजमान ऐसा जो ध्रुव न्यायक देव, जो अपने स्थान से नीचे गिरता नहीं, ऐसा ध्रुव न्यायक देव, वहां तो ऐसा हो। भगवान 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 को तो ऊपर बिठाया है ना, ऊपर से फिर नीचे लेके आए, वो वेदी के ऊपर, वेदी वेदी के ऊपर भगवान, वेदी के ऊपर भगवान। ये भगवान कभी ऊपर आए नहीं है, इसलिए नीचे जाते नहीं है। इसलिए जब कोई भी विकल्प हो, प्रति समय विकल्प का कोलाहल और परमात्मा का मौन। जानना जानना जानना, ये मौन होकर के, मौन व्यक्ति जैसे चुपचाप जानता रहे। ऐसे ही ये जानना जानना जानना, ये मौन है, जिनमें कोलाहल नहीं है। और ऐसा जो चुपचाप जानना, करना कुछ भी नहीं, सीआईडी वाले की भांति। कोई भी कितना भी अपराध हो, सिर्फ देखेंगे, पकड़ेंगे नहीं, सिर्फ देखने का काम उनका है, जांच करने का, चुपचाप दूर से देखते रहे, देखते रहे। ऐसे ही ये ज्ञान की पर्याय मात्र जानती रहे, जानती रहे, जानती रहे। मगर वो जो जानती रहे, जानती रहे, ऐसी जो पर्याय है ना, उस समय में बस मात्र जानता रहा हूं, ऐसा जब तुम्हें लगे मैं मात्र जान रहा हूं, मैं मात्र जान रहा हूं, तब ध्रुव का अनादर होता दिखाई देगा। ये न्यायक देव का अनादर, क्योंकि तुम्हें रस है, उस जानने के परिणमन में रस है, जानने के परिणमन में रस नहीं। जग का परिणमन होता है ना, दुनिया तेरे से चलती नहीं है, दुनिया को चलाने वाला तू नहीं है, तो दुनिया चलती है, उसका रस भी क्यों? जब ज्ञान के पर्याय के परिणमन के अंदर तू कुछ करने नहीं जाता, तो ज्ञान की पर्याय के परिणमन में भी रस क्यों? इसलिए ज्ञानी को ज्ञान की पर्याय का परिणमन तो होता है, पूरा जग परिणमित होता है, तो ज्ञान की पर्याय कैसे रुकेगी? मगर ज्ञान की पर्याय का जो परिणमन है, उस परिणमन में रस नहीं है, क्योंकि जग के परिणमन में रस नहीं है। अब जहां ज्ञान के परिणमन को भी जग का परिणमन कहा, ये ज्ञान का परिणमन, ये जगत का परिणमन है, और जगत के परिणाम में जिनको रस नहीं है, उन्हें ज्ञान के परिणमन में रस नहीं है। ऐसा जो ये चैतन्य 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 का जोर, ये ध्रुवता का जोर,
ये चैतन्य की ध्रुवता का जोर, चैतन्य की ध्रुवता का जोर, ऐसा। हाँ 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 हाँ, हाँ। उसको क्या लेना देना, ऐसा है भगवान। अभी थोड़ी देर पहले ये सूरज मेरे से दूर था, अभी पूरा सिर के ऊपर आया है। ये सामने, आंखों के सामने, आंख खुलती नहीं। ये सूरज मेरी आंखों के सामने आया है। क्या करे? जो करना है वो आंख करे, सूरज कुछ भी नहीं करेगा। सूरज कहे कि तेरी आंखों के सामने नहीं आया तो भी मैं था, तेरी आंखों के सामने आया तो भी मैं हूं। तेरी आंखों के सामने आया और नहीं आया उससे मुझे क्या। ये चैतन्य सूर्य ऐसा है कि ज्ञान की पर्याय में जानने में आए तो ध्रुव ज्ञायक देव को ऐसा नहीं कि अरे तेरी पर्याय में जानने में मैं आया हूं। अरे तू तेरी पर्याय में जानने में नहीं आया था तो भी जो मेरा अस्तित्व था, वो अस्तित्व पर जोर, अस्तित्व पर जोर, ऐसा जोर आएगा, ऐसा जोर आएगा, अस्तित्व पर जोर आएगा तो कोई भी व्यक्ति अब तुम्हें ऐसा नहीं दिखेगा कि उसकी ज्ञान की पर्याय में भगवान आत्मा जानने में आता है या नहीं आता है। वो ज्ञान के परिणमन पर ऐसा जोर आएगा ही नहीं कि ज्ञान के परिणमन में भगवान आत्मा जानने में आ रहा है या नहीं। उसको कहते ध्रुव न्यायक की स्पर्शना। ये त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव की स्पर्शना है। ग्रंथाधिराज समय सार, सारी दुनिया में 1 लाख जगह पर पहुंचे ऐसा विकल्प आया, ये विकल्प छोड़ दिया। ये विकल्प आया और ये विकल्प छोड़ दिया। कैसे छोड़ा? ये विकल्प नहीं करने जैसा है और निर्विकल्प होने जैसा है, ऐसा मान करके नहीं। वो विकल्प उत्पन्न हुआ तो भी विकल्प को भाव नहीं दिया। और ध्रुव का जोर, मैं आपसे कहता हूं, हे ज्ञान दीपक, कैसे भी विकल्प तुझे होंगे, बीच में आ जाएंगे थोड़े दिन के लिए, मगर ये विकल्प मैं नहीं हूं, मैं ध्रुव हूं, तो वो विकल्प नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा। मगर विकल्प को तू दूर करने जाएगा तो विकल्प को आमंत्रण दिया है, जिसको भगाने जाते वो सामने आता है, विकल्प को भगाने नहीं गया। अब तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये पूरी दुनिया में समय सार की स्थापना करने का विकल्प भी आपने छोड़ दिया। और यहां पर गजपंथा के जंगल में आकर के बैठ गए। उस समय भी पकड़ा नहीं था तो छोड़ने का भाव कैसा, ऐसा। उस समय भी पकड़ा नहीं था तो छोड़ने का भाव कैसा। तो विकल्प छूटा या नहीं छूटा, असली बात तो ये, क्योंकि कुछ लोग द्विधा में पड़ गए होंगे कि ये समय सार की स्थापना करनी है या नहीं करनी। समय सार की स्थापना करने वाला करेगा, करने वाला करेगा, मैं नहीं। माने करना तो है,
तुम्हारी मान्यता में यही है कि विकल्प के साथ में ही चैतन्य को जोड़ते हो। भगवान को कोई पूछे कि आज मंदिर में कितनी भक्ति करनी है, भगवान क्या कहेंगे? वो भक्ति करने वाला मैं हूं, पूजा करने वाला मैं हूं। वो पूजा करना, भक्ति करना, ये कोलाहल मचाना, ये मेरा काम नहीं है। बीच बीच में कभी कभी ऐसे हो, कभी कभी बीच में ऐसे राग के भाव ज्ञानी को आते हैं। समय सार लिखने के भाव ज्ञानी को कभी कभी बीच में आ जाते हैं ना। एक बार भी सम्यक दृष्टि ये नहीं मानते कि कभी कभी बीच में ऐसे विकल्प आ जाते, मानते ही नहीं। जिसके बीच में कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि बीच में आने के लिए आदि चाहिए, अंत चाहिए, तो बीच आता है ना। बीच माने मध्य में, तो मध्य तो उसे कहते हैं कि जहां आदि हो, जहां अंत हो, उसका मध्य हो। ऊर्ध्वलोक है, अधोलोक है, तो मध्य लोक है। यहां आदि और अंत नहीं है, इसलिए बीच में कोई विकल्प मुझे आते ही नहीं है। ऐसी ध्रुवता का जोर सदा काल बना रहे, उसका कार्य वो ऐसा अरुचि, अरुचि भाव, द्वेष नहीं। अरुचि का अर्थ द्वेष नहीं। अरुचि का अर्थ उन भावों के कर्तृत्व के साथ में अपने को नहीं देखना, उन भावों में फेरफार करने वाला अपने को नहीं देखना। दोनों विकल्प में भेद दिखे, बोलो ऐसा है। कौन सी दशा ऊंची दशा है? मुंबई में रह करके समयसार की स्थापना करूं, या गजबंथा में रह करके चैतन्य तत्व विचार करूं? कौन सी दशा बेहतर है? क्या लगता है? ये चैतन्य तत्व विचार निरंतर चलता रहे, चैतन्य तत्व विचार, कोई भाव नहीं था यहां आने का, अभी आ गया। 15 मिनट भी नहीं हुई और आकर के चैतन्य तत्व विचार चालू हो गया। कोई भी भाव आए जाए, हे ज्ञान दीपक, उन भावों को तो तेरे बीच में आने वाले मत देखना। बीच में आने वाले देखेगा तो तू स्वयं को मरता हुआ देखेगा, क्योंकि तेरी गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, और ट्रेन में कोई बीच में आ जाए तो एक्सीडेंट होगा। ये जो जानना जानना जानना, ये जो ज्ञान की धारा चलती है, उस धारा में ये विकल्प बीच में नहीं आता। इसलिए ज्ञानी को एक समय के लिए भी लगता नहीं है कि कभी कभी बीच में ऐसे भाव आ जाते हैं, पाप के पुण्य के बीच में आते ही नहीं। क्योंकि एक ज्ञान की पर्याय की मृत्यु हुई कि दूसरी जानना, उसकी मृत्यु हुई कि तीसरी पर्याय जानना, उसकी मृत्यु हुई कि चौथी पर्याय जानना। ये जानना जानना जानना, ये तो निरंतर है, तो बीच में आए कैसे कोई? ज्ञान की पर्याय की आदि है, ज्ञान की पर्याय का अंत है, मगर आदि अंत होने पर भी बीच में अवकाश नहीं है। जिसमें आदि है और जिसमें अंत है, उसके मध्य में भी विकल्प नहीं आता। तो जिसकी आदि नहीं और अंत नहीं, ऐसी जो ध्रुव चैतन्य सत्ता के बीच में विकल्प कैसे? इसलिए जितने विकल्पों का ढेर हो, जितने विकल्पों का ढेर हो,
तो अपने घर में से जैसे कचरा बाहर कचरा पेटी के डिब्बे में डाल देते हो ना, ऐसे ही सभी विकल्पों को कचरा पेटी के डिब्बे में डालोगे। सभी विकल्पों को कचरा पेटी के डिब्बे में डालो। कचरा पेटी के डिब्बे में डालना नहीं है, वो कचरा पेटी के डिब्बे में ही है। अपने घर में से बाहर निकाल कर थोड़ी फेंकना है। वो तो कचरे के डिब्बे में जो कचरा है उसको महल में देखा, ये मान्यता मिथ्यात्व है। ऐसी चैतन्य की मस्ती, ऐसी चैतन्य की मस्ती। मुंबई में समयसार की स्थापना करनी हो तो किसी के घर में जगह कम हो तो कम लोगों को बुलाना पड़ता है, मगर चैतन्य तत्व की आराधना के लिए यहां विराट जंगल है, सब समा जाएंगे। आओ चैतन्य की आराधना के लिए। अब इस गजपंथा की पावन भूमि, आज यहां, कल स्मशान में, फिर कहां, अब बस परिवार जनों की काजल की काल कोठरी से मुक्त होकर फिर वही अपनी पुरानी यात्रा, चैतन्य की यात्रा, आराधना, चैतन्य तत्व विचार, ध्यान से पूर्व तत्व विचार, और समयसार की स्थापना तो होगी। प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों के वहां 10 स्थान पर स्थापना हो चुकी। अभी जिन जिन के नाम मेरे पास में आ गए हैं उनके नाम बताने का अभी टाइम नहीं है, मगर सबके नाम मैं एक बार बता दूंगा। कल आपको सभी के नाम बता दूंगा जिनके नाम मेरे पास आए हैं, जिनके निवास स्थान पर समयसार की स्थापना होने वाली है। और वो जो लिस्ट में आपको बताऊंगा उसमें यदि आपका नाम न आया हो तो फिर आप भी वो भेजना, मगर ये लंबा चलने वाला नहीं है, ये विकल्प भी लंबा चलने वाला नहीं है। मरेगा और मरेगा, क्योंकि ध्रुव का जोर होगा तो वो विकल्प टिक ही नहीं सकता, विकल्प टिक ही नहीं सकता। ये अनंत ज्ञानियों के वचन हैं, ये अनंत ज्ञानियों के अनुभव प्रमाण से निकले हुए वचन हैं। हे ज्ञान दीपक, ऐसी निर्विकल्प अनुभूति की कोई भी विकल्प हो, मगर विकल्प मेरे बीच में नहीं आए हैं। जिस धारा में, ज्ञान की धारा में विकल्प बीच में आते नहीं, तो ध्रुव की सत्ता में विकल्प के बीच में आने का प्रश्न ही नहीं। ऐसा ध्रुव चैतन्य मात्र ज्ञायक देव, यही मैं हूं। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार।
पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण